एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस और मीनिंग जानेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मीनिंग है। सो देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी की बुक है, हम उसमें से पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज़ नोन एज डोमेस्टिक और नेशनल बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी हमारे नेशन, हमारे देश के अंदर रह कर हो रही है, उसे डोमेस्टिक बिजनेस या फिर नेशनल बिजनेस कहा जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, अगर हमारे देश के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं हम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनल बिजनेस और होम ट्रेड, और इसको इंटरनल बिजनेस भी कहा जाता है, होम ट्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में ही रहकर हो रहा है, हमारे देश के लोगों के साथ हो रहा है ये बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री इज़ नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। और आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, चाहे ट्रेड का काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? बियॉन्ड यानी बाहर, अपने देश की बाउंड्री से बाहर, यानी इंडिया से बाहर अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा या फिर एक्सटर्नल बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि वो अपने देश के बाहर के लोगों के साथ हो रहा है। Be defined as those business activities that take place across the national frontiers। वही बात लिखी है सेम कि कौन सी जगह पे हो रहा है ये बिजनेस, हमारे देश के बाहर। क्रॉस मतलब बाहर की बात हो रही है, नेशनल यानी हमारे देश के बाहर की बात हो रही है जहाँ बिजनेस हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रहे हैं, यानी एक देश में से दूसरे देश में कोई गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, या दूसरे देश से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं होता इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब। कैपिटल चाहे आए, चाहे पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ आए, चाहे टेक्नोलॉजी या कोई मशीन आए, चाहे कोई प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, कुछ भी अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो वो सभी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है। इट मे बी मैंशनड हियर दैट मोस्टली पीपल थिंक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एज इंटरनेशनल ट्रेड। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है और इंटरनेशनल ट्रेड एक ही चीज़ है, लेकिन ये बात सच नहीं है, दोनों ही थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा बड़ा है और इंटरनेशनल ट्रेड उसका एक छोटा सा पार्ट है। नो डाउट इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। सबको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट्स किया जाता है, यानी एक देश से दूसरे देश में कोई गुड्स जाते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बहुत इंटरनेशनल बिजनेस का। कंपोनेंट यानी एक छोटा सा हिस्सा है। बिजनेस बड़ी चीज़ है, ट्रेड छोटी चीज़ है। बट ऑफ लेट द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ सब्सटेंशियली एक्सपेंडेड। लेकिन हाँ, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका स्कोप काफ़ी एक्सपेंड यानी बढ़ गया है। इंटरनेशनल बिजनेस अब काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई है। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सर्विसेज में भी होता है, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद बेच रहे। द अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आजकल और क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, यानी बाहर के देश के लोग आकर हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ओवरसीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अब हमारा प्रोडक्शन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूसरे देशों में भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने देशों में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। कंपनीज हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंगली मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू फॉरेन कंट्रीज। हमारे देश की कंपनियों ने अब इन्वेस्ट करना शुरू किया है पैसा बाहर के देश की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में। एंड अंडरटेकिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज़, और साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं बाहर के देशों में, ताकि हम फॉरेन कस्टमर्स के और क्लोज आ सकें और उनको सर्व कर सकें, जो है उनको लो कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। मतलब नई मार्केट बेसिकली हमें मिल जाए, नए कस्टमर्स हमें मिल जाए, दूर के देशों के भी मिल जाए। ऑल दीज एक्टिविटीज़ फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं, चाहे कुछ भी हो। To conclude, we can say that international business is much broader term. So international term business जो है अब काफ़ी broad यानी बढ़ चुकी है। इसमें ट्रेड भी आता है,
यानी गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदना बेचना। प्रोडक्शन भी आता है कि दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सर्विसेज भी आती हैं, यानी आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम दूसरे देशों में। ठीक है, इसके लिए टॉपिक